माता रानी की जय। जैसे आप सभी जानते हो कि कुछ ही दिनों में नवरात्रि शुरू होने वाली है। हमारे हिंदू धर्म में 4 नवरात्रि मनाई जाती है, जिसमें से 2 गुप्त नवरात्रि होती है। बाकी की 2 चैत्र और अश्विन माह में मनाई जाती है। अश्विन माह में मनाई जाने वाली नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। इसकी शुरुआत हर साल अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी पहले दिन से शुरू होती है, जो नवमी तिथि पर समाप्त होती है। पंचांग के अनुसार इस वर्ष 3 अक्टूबर 2024 को यानी गुरुवार से शारदीय नवरात्रि आरंभ हो रही है, जो कि 11 अक्टूबर 2024 को समाप्त हो जाएगी। वहीं 12 अक्टूबर को माँ दुर्गा का विसर्जन होगा। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और उन्हें कई प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। नवरात्रि में दिन के अनुसार देवी की अर्चना की जाती है, जिसमें पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। तो जानते हैं माँ शैलपुत्री से जुड़ी पावन कथा के बारे में। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित होता है। माँ शैलपुत्री हिमालय राज की पुत्री है, इसलिए उनका नाम शैलपुत्री है। शैल मतलब पहाड़ या पत्थर होता है। क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना क्यों की जाती है और उनसे जुड़ी हुई कथा क्या है? तो चलिए बढ़ते हैं कथा की ओर। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हिमालय राज के जहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ तो उनका नाम शैलपुत्री रखा गया। इनका वाहन ऋषभ था, इसलिए उन्हें वृषारूढ़ा के नाम से भी पुकारा जाता है। माँ शैलपुत्री के दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल होता है। उन्हें सती के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वो सती माँ का ही दूसरा रूप है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार प्रजापति ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवताओं को निमंत्रण मिला, लेकिन भगवान शिव को नहीं बुलाया गया। तब भगवान शिव ने माता सती से कहा कि यज्ञ में सभी देवताओं को आमंत्रित किया है, लेकिन मुझे नहीं। ऐसे में मेरा वहां पर जाना सही नहीं होगा। माता सती का प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो उन्हें केवल अपनी माँ से ही स्नेह मिला। दक्ष ने भी उन्हें अपमानजनक शब्द कहे, जिससे माँ सती बहुत क्रोधित हो गई। अपने पति का अपमान वह सहन न कर पाई और योगाग्नि में जलकर खुद को भस्म कर लिया। इस दुख से व्यथित होकर भगवान शंकर ने यज्ञ का विध्वंस कर दिया। माँ सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की यहाँ पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। इन्हें पार्वती और हेमवती के नाम से भी जाना जाता है। माँ शैलपुत्री का विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ और वे भगवान शिव की अर्धांगिनी बनी। इसलिए नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है और उन्हें घी का भोग लगाया जाता है। माता रानी की जय।